बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सारे वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें नासिर सोल्ड फ्रूटर एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ पर डज़न, यानी एक डज़न की जो प्राइस है ना वो 120 रुपीज़ है। एंड जो शाकी माल्टा है इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ पर डज़न है। एंड अर्न 1200 रुपीज़। उसने इस रेट के हिसाब से यानी 120 रुपीज़ दर्जन के हिसाब से उसने फ्रूटर सेल किया है, और जो माल्टा उसने वो 150 रुपीज़ पर जो डज़न के हिसाब से सेल किया है, और उसने टोटल जो अर्न किए हैं वो 1200 रुपीज़ हैं। राइट एन ओकेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। एक हमने इक्वेशन बनानी है जो इस सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही हो। ये तो एक बात होगी। ये इसका सेकंड पार्ट है। इफ़ ही सोल्ड 4 डज़न ऑफ माल्टा, हाउ मैनी डज़न ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड। कि अगर उसने वो कह रहा है कि उसने जो 1200 रुपीज़ सेल की मैंने कि अर्न किए हैं इस रेट के हिसाब से सेल करके, अगर उसमें जो माल्टा की तादाद थी वो 4 डज़न थी, तो उसमें आपने फ्रूटर बताने हैं कि फ्रूटर कितने डज़न थे। आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने जो फ्रूटर के जो डजन हैं यानी उसकी जो तादाद है, यानी कि ये तादाद इसकी डजन में दी हुई है, दर्जन में दी हुई है, वैक्स है। और जो माल्टा की तादाद जो डजन में उसको हमने वाई का नाम दिया है। ठीक है ना, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि फ्रूटर की एक दर्जन का जो रेट है वो 120 रुपीज़ है, तो इसको जितना उसका रेट है उसकी तादाद के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, प्लस जो माल्टाज हैं माल्टाज के रेट को यानी 150 को इसके रेट के यानी इसकी तादाद के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी कि ये दर्जन यानी कि ये डज़न कितने हैं हमें नहीं पता, जितने भी थे जो फ्रूटर थे उसको इस रेट से सेल किया, जो माल्टाज थे उसको इस रेट से सेल किया, टोटल जो उसने अर्निंग किया दोनों को सेल करके वो 1200 रुपीज़ है। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया 1200, वहाँ से देख के हमने ये लिखा है। ठीक हो गया। तो जैसा कि अब इसमें कहा है कि इसके जो रिलेशन है उसको इक्वेशंस की फॉर्म में आपने डिस्क्राइब करना, वो हो चुका है, लेकिन इस इक्वेशन को हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना वो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे देखो सब में कम से कम एक ज़ीरो है, इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड कर लें। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, या इसको 10 से डिवाइड करने का मतलब ये भी होता है कि ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो, यानी कि सब में एक एक ज़ीरो कट कर दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे 10 के साथ डिवाइड कर दिया। तो 3 इसको 10 के साथ डिवाइड करने के बाद अब सारे जो नंबर मजीद हैं ये फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब फिर सारी क्वेश्चन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 3 4 दा, 3 5 दा और 3 4 दा 0 का 0। तो ये हमने सारों को इस तरह से कर लिया है। तो ये इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना इस इक्वेशन की ये बन गई। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इसमें से, ठीक है ना, इसमें से जो है ना वो 30 कॉमन ले लें। 30 कॉमन लेके बाकी रह जाएगा ये, जो 30 होगा ना वो उस तरफ जाके 1200 से डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी ये 40 रह जाएगा। दूसरा मेथड वो भी है। तो ये तो इसकी इक्वेशंस आ गई जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि वो कह रहा है कि इसके सेकंड पार्ट में इफ़ जो माल्टाज हैं यानी जिसको माल्टाज को हमने वाई के साथ डोनेट किया था और ये डज़न में है, तो वो 4 डज़न है, यानी ये डज़न मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट लिखा है, वरना वाई को हमने डज़न में ही किया था। यानी 4 जो इसका वाई है वो 4 है, यानी कि 4 डज़न है। तो फ्रूटर की वैल्यू मालूम करें। अब एक्स और वाई को हम इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। 4x + 5 वाई की जगह पे हमने लिख देना 4 = 40। अब 5 4 दा 20, ये +20 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -20 हो जाएगा। तो अब 4x 40 से 20 माइनस किया 20। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 दा 4 5 दा x = 5। तो x क्या था हमारा, x था फ्रूटर इन डजन्स, तो ये डजन्स के अंदर यानी कि 5 डज़न हमारा आंसर आ गया। तो ये मज़ीद भी आप स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक क्वेश्चन दी हुई है, इसमें बता रहे हैं कि डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन होटल। ये होटल के अंदर जो टोटल बिल बनता है ना जो ठहरने का, उसकी एक उन्होंने क्वेश्चन बना दी है। उस एक दिन का वो कह रहे हैं कि जहाँ पे वो ठहरते हैं उसमें जो मैक्सिमम जो है पीपल 8 होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा 8 लोग ठहर सकते हैं। एंड 450 इज़ द फूड कॉस्ट पर पर्सन, और एक पर्सन का जो रेट है ना वो जो खाने पीने का वो ये है। तो इसमें जो कम से कम जो चार्ज उन्होंने जो फिक्स है उनके वो भी बताए हुए हैं।
फिक्स का मतलब ये होता है कि जो रूम का जो रेंट है ना वो तो 2000 है ही है, लेकिन इसके अलावा वो खाने पीने का भी है। तो इसके अंदर अब हम इसको जो उन्होंने बात पूछी है, फाइंड द कॉस्ट पे टू होटल इफ़ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर 1 डे। तो अब इस लोकेशन के अंदर जो है ना, ये जो एक्स है ये हमारा नंबर ऑफ़ पीपल हैं। तो जितने पीपल होंगे, जितने लोग होंगे, ये खाने का रेट है। तो उस हिसाब से खाना का बिल ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और कमरे का जो रेट है ना वो तो 2000 है ही है ना, तो वाई इसकी टोटल कॉस्ट है। आइए उसी के हिसाब से हम इसको मालूम करते हैं। अब जैसा कि उन्होंने ये इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दी है, इसमें जो एक्स है वो हमने लेट किया कि है नंबर ऑफ पर्सन एक्स है, ये उसमें पर्सनस की तादाद है, जितने पर्सन बढ़ते जाएंगे वैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और वाई इसमें टोटल कॉस्ट है, तो जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी टोटल कॉस्ट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर हम एक्स की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन एक्स सपोज किया और उसके नंबर जो पर्सनस की तादाद है वो 7 है, नंबर ऑफ पर्सन। इसमें टोटल कॉस्ट फॉर 1 डे, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो वाई जो इस इक्वेशन के अंदर बताई हुई थी। अब हमने यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 लिख दें तो भी ठीक है, या इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें। एक्स की जगह पे आ जाएगा 7, यानी मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2000। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10,150 प्लस 2000। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12,150 रुपीज़। तो ये 7 पर्सन के 1 डे स्टे का इतना वो होटल को पे करेंगे। तो एंड पे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, चाहे इसको नीचे करके लिख लें, ठीक है ना। तो कि 7 पीपल्स का वो होटल में स्टे का इतने अमाउंट पे करेंगे। सेकंड पार्ट में है कि अगर उन्होंने इतनी अमाउंट पे की है टोटल अमाउंट, तो टोटल के लिए हमने जो शो यहाँ पे किया था वो था वाई, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट वो वाई थी। तो नंबर ऑफ पर्सन एक्स था, तो इसमें अब नंबर ऑफ पर्सन, इसमें एक्स की जो तादाद है मालूम करनी है, इतने उन्होंने पैसे पे किए हैं और इसमें कितने उन लोगों की तादाद थी ये हमने मालूम करनी है। इसी इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एक्स ऐसे ही रह जाएगा और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए वाई की जगह पे वाई की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1450 एक्स, क्योंकि हमने मालूम करना है एक्स एज इट इज़, और ये प्लस 200 या 2000, ये इस तरह प्लस का है, इसको इक्वल के पार ले जाएंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वही इधर रहेगा। ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया। चाहे इसी स्टेप में इसको उधर ले जाए, चाहे अगले स्टेप में जाके उसको उधर ले जाए, एक ही बात है। अब नेक्स्ट इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर लेंगे। तो इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया। अब एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 8। एक्स हमारा क्या था, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन, तो इसमें 8 पर्सन इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जिस तरह के ये क्वेश्चन के अंदर ही था कि हाउ मैनी पीपल, तो हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 8 जो आंसर आया है। 8 पीपल कैन स्टे इन होटल फॉर 13,600 फॉर 1 डे। तो ये हमने क्वेश्चन के एंड पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे। इस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट हम ऊपर से देख के जो उसका आंसर आया था पार्ट 1 का 12,150 रुपीज़ कॉस्ट पे टू होटल इफ़ द ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर 1 डे। तो ये स्टेटमेंट हमने यहीं से देख के हम स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के एंड पे लिखते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ वन कंपनी प्रोवाइड्स 5500 पर वीक, यानी पर वीक एक वीक का वो इतना पे करते हैं अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा बोनस 700। ये पर वीक के साथ ये देने के साथ साथ वो एक्स्ट्रा 700 भी पे कर रहे हैं। एंड द अदर, यानी एक ये तो एक कंपनी की बात कर रहे हैं, एक और कंपनी है जो कि ऑफर कर रही है 800 रुपीज़ पर डे। कन्वर्ट द डाटा इनटू लीनियर इक्वेशंस, ये जो डाटा दिया हुआ है इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें एंड टेल विच इज़ द बेटर डील फॉर 2 वीक्स। इसमें ये उन्होंने हमने बताना है कि ये जो 5,500 पर वीक के साथ ये इतना जो बोनस दे रहे हैं ये कंपनी बेहतर है, या जो पर डे के हिसाब से 800 रुपीज़ दे रहे हैं ये बेहतर है। एक तो इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इनका बेहतर बताना है कि कहाँ पे कि कौन सी बेहतर है। तो बेहतर इसमें वही होती है जो ज़्यादा पे कर रही है। हमने तो मतलब बेटर डील फॉर 2 वीक, तो 2 वीक का हमने हिसाब करके देखना है कि किसकी पेमेंट बेहतर है। आइए देखते हैं।
अब जैसा कि क्वेश्चंस के अंदर बताया हुआ है कि ये फर्स्ट कंपनी है ये पर वीक के हिसाब से पे कर रही है, तो टोटल अमाउंट को इसको हमने एक्स सपोज किया है, यानी कि नंबर ऑफ वीक का, और टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट उन्होंने वो देती हैं वो कितनी बनती है। देखें टोटल अमाउंट को वो पर वीक के साथ, तो पर वीक वो पे कर रहे हैं इतने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर वीक यानी वीक के साथ, इतनी अमाउंट पर वीक है, और साथ जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो है 700, जो बोनस दे रहे हैं वो। तो ये तो बेटा इनकी आ गई है एक सिंपल ओकेशन आ गई है। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 2 वीक के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो हमने सपोज किया कि जो है वीक को तो एक्स के साथ सपोज किया था ना, अब नंबर ऑफ वीक्स इसमें 2 हैं, तो अब एक्स की जगह पे हम 2 रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 700, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 11,000 प्लस 700, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 11,700 रुपीज़। यानी कि ये हमने 2 वीक के हिसाब से उसकी जो टोटल इनकम है ना वो इतनी बनती है। ये तो होगी एक ही। अब दूसरे में वो पर डे के हिसाब से जो पे कर रहे हैं वो 800 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब इसमें आ जाएगी इनकम फॉर 2 वीक। तो अब इसमें 2 वीक की इनकम हमने मालूम करनी है, इसमें पर डे के हिसाब से दिया हुआ है, तो y इक्वल टू इसमें जो रेट है पर डे का उसको नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको जब इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,200। इसके साथ एक्स्ट्रा तो वो कुछ ना पे कर रहे, वो पर डे के हिसाब से पे कर रहे थे, और 2 वीक का टोटल कितनी अमाउंट बनी है ये। अब देखिए एक जो फर्स्ट कंपनी में 2 वीक की इनकम इतनी है 11,700, और दूसरी कंपनी की जो इनकम है वो 11,200 है, तो ये 7,000 है और 700 है, ये 200 है, यानी कि 11,000 के बाद तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, यानी कि किसकी अमाउंट ज़्यादा है, ये 500 ज़्यादा मिल रहे हैं 2 वीक के। तो जाहिर बात है हमने तो कैलकुलेशन के हिसाब से बताना है कि कौन सी कंपनी बेटर पे कर रही है, तो वो ये वाली फर्स्ट कंपनी। अब इसके एंड पे भी हम लिख देंगे विच की जगह पे आ जाएगा फर्स्ट कंपनी इज़ बेटर डील फॉर 2 वीक्स, ठीक हो गया, ये एंड पे हम लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो बात कर रहा है अ मैन अर्न्स 150 रुपीज़ पर आवर, यानी कि 1 आवर्स का वो इतना अर्न कर रहे हैं। ही हैज़ 500 इन एडिशन विद हिम, ये 500 जो है ना वो फिक्स उनको मिल रहा है, यानी ये पर आवर के हिसाब से जो मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा एक मिल रहा है एडिशन, यानी उसको इसके अलावा मिल रहा है। अब राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन एंड टेल हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर्स। तो इसमें पहले हम इसकी जो अर्निंग है और जो आवर्स है उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई के साथ, फिर हम इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं। तो जब भी इसमें इसको जब एक्स्ट्रा भी हम रीड करें, इसमें स्लोप की बात भी कर रहे हैं, तो जब भी स्लोप की बात हो रही हो ना तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी जो जनरल लोकेशन होती है ना ये वो होती है। तो आइए पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें उन्होंने वाई इंटरसेप्ट का ही पूछा है, तो अगर जब इस फॉर्म में लिख देंगे तो फिर इसी से हमें ये वाली चीज़ें मालूम करना, हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि इसका स्लोप क्या है और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमने सपोज किया कि जो लेट के नंबर ऑफ जो आवर्स हैं वो एक्स है, और जो टोटल अर्निंग है उसको हमने वाई के साथ सपोज किया है। इसमें अर्निंग पर आवर ये उसके अर्निंग का रेट है। तो अब इसमें देखें जब हम टोटल अर्निंग मालूम करनी है, इसको रेट को आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें जो एडिशन दे रहे हैं वो कितना है, वो है 500, वो हमने इसमें एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है। ये हमारे पास बन जाती है इसकी एक ओकेशन बन जाती है। इसमें एक तो ये इसकी जनरल लोकेशन बन चुकी है, जो उन्होंने कहा था कि लीनियर लोकेशन हमने इसकी मालूम करनी है। तो सेकंडली इसमें ये कह रहा है कि अगर वो आदमी 12 घंटे काम कर रहा है, तो आज को हमने सपोज किया था एक्स के साथ, तो एक्स इक्वल टू 12, यानी कि ये 12 क्या है, एक्स है, तो एक्स क्या होते हैं, आवर्स में ही है, इसकी वैल्यू हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो इसके उन्होंने कहा कि वो 12 आवर्स काम कर रहा है, तो वो तो उसकी इनकम क्या होगी, तो हमने इसके अंदर 12 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 12 से रिप्लेस करके हमने टोटल जो कॉस्ट है ना वो टोटल अर्निंग उसकी मालूम कर लेनी है। तो ये इस इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर y इक्वल का इक्वल 120x, 120 और x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 500। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1440 प्लस 500, तो इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 1940।
तो वो 12 आवर्स काम करके इतनी वो इनकम यानी इतनी अमाउंट अर्न करेगा। हम एंड पे इस तरह की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ये वाली, ठीक है ना। ये हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ही विल गेट 1940 रुपीज़ आफ्टर 12 आवर्स। ये वाली स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन के अंदर से ही देखी है, तो आपने भी ऐसा आप अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में कि इसका स्लोप आपने बताना है कि स्लोप क्या है, और थर्ड में वाई इंटरसेप्ट है। तो जब इक्वेशंस को हम इस तरह जनरल फॉर्म में लिख देंगे ना, तो इस तरफ वाई होगा अकेला, ठीक है ना। वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे, वाई अकेला इधर होगा, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, जो कांस्टेंट होता है ना वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा आपके सामने भी लिख दिया है ताकि वो वीडियो से कैमरे से दूर ना हो जाए। अब जब y अकेला इस तरफ हो ना, फिर ये होता है कि ये x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, स्लोप इसका हो जाएगा 120, और इसका जो y इंटरसेप्ट है जो कांस्टेंट होता है ना, वो जो भी उसके साथ साइन है इसके साथ कोई पॉजिटिव है तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर और ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें आ रहा है कि अली शिफ्टेड इन रेंटेड हाउस, एक घर में शिफ्ट होता है रेंट पे 1 सितंबर को। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे, कि उसने जब वो शिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट होने से पहले वो मीटर के ऊपर पहले से ही 44 यूनिट यूज़ हुए थे, कंज्यूम हुए थे, खर्च हुए थे, जैसे मर्जी आप इसको कह लें। इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज़ 18 यूनिट पर डे, अगर वो एक दिन के अंदर 18 यूनिट वो यूज़ कर रहा है उस घर में एवरेज, ठीक है ना। तो आगे वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन, तो एक लीनियर इक्वेशन के थ्रू आपने जो इनकी सिचुएशन है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। अब वो चाहे पहले दिन में मिसाल के तौर पे 1 यूनिट यूज़ करता है, तो जब हम शो करेंगे कि उसके टोटल यूनिट कितने उस घर में यूज़ हो गए हैं, तो ये उस मीटर में अभी तक, लेकिन उसके होते हुए एक हैं, लेकिन टोटल 44 पहले थे, जो पहले वाले हैं ना वो 7 एक्स्ट्रा प्लस होते जाने हैं, ठीक है। तो बाकी उसने 18 पर डे हैं, वो जितने नंबर ऑफ डेज होंगे उसको 18 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो टोटल उसके उस दिन तक यूनिट आते जाएंगे। मिसाल के तौर पर 10 डेज में कितने यूनिट होंगे, एक दिन में 18 है तो 10 डेज में 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 यूनिट। इस तरह करके हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। बाकी आगे कैलकुलेशन है, जो रेट स्टेट है वो हम बाद में मालूम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करने होते हैं, इसलिए हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट को वाई कर लिया। वाई क्यों लिखा, क्योंकि वाई हमारी क्वेश्चन में ना वाई इस तरफ आता है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू एक दिन में कितने यूनिट यूज़ करते हैं 18। अब जितने डेज होंगे उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो यूनिट पहले से यूज़ हुए हैं वो उसमें प्लस कर देना है। तो यानी कि टोटल यूनिट मालूम करने के लिए क्या तरीकाकार होगा, एक दिन में 18 है, एक्स होता है नंबर ऑफ डेज, अगर एक दिन हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर 2 दिन है तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 18। तो इसमें प्लस 44 करनी है जो पहले से यूज़ हुए हैं, तो वो टोटल यूनिट आते जाएंगे। तो ये तो इसकी पार्ट 1 की जो इसका आंसर था कि आपने इसकी एक इक्वेशन बतानी है, वो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो आ चुकी है। अब सेकंड पार्ट में है कि यूनिट यूज टिल 30 सितंबर, तो फर्स्ट को वो शिफ्ट हुए हैं 30 तक, टोटल डेज कितने बनते हैं, टोटल डेज यानी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा इसका 30। तो 30 डेज में कितने उन्होंने यूनिट यूज़ किए हैं, तो अब एक्स की जगह पे इसी क्वेश्चन में हम एक्स को 30 से रिप्लेस कर देंगे। 18 इंटू 30 प्लस 44, 18 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 540 प्लस 44, तो इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 584 यूनिट्स। इतने वो यूनिट उन्होंने टोटल, यानी वाई आ गया ना, वाई हमारे पास क्या था, वाई था टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। तो जिस तरह क्वेश्चन के अंदर इस था कि हाउ मैनी यूनिट्स, तो हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 584, आगे स्टेटमेंट वही पार्ट 2 वाली सारी यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसमें टोटल जो बिल है मंथ का, क्योंकि वो मंथ जो सितंबर है वो 30 डेज़ का ही होता है, तो 30 डेज़ के यूनिट हम पहले मालूम कर चुके हैं। तो उन्होंने ये भी इसमें बता दिया है कि यूनिट का जो रेट है ना 20 रुपीज़ पर यूनिट है, तो टोटल यूनिट्स को पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास इसका टोटल बिल आ जाएगा 11,680 रुपीज़। ये बिल भले दौर के हैं, आजकल इतने यूनिट चले हों तो 50 के आसपास 40 को क्रॉस कर जाते हैं, इतनी अमाउंट 40,000। अब पार्ट जो इसका फोर्थ है, इसमें ये वो कह रहे हैं कि
आफ्टर हाउ मैनी डेज 404 यूनिट कंज्यूम्ड। तो इतने जो यूनिट हैं ये कितने दिन मीटर के ऊपर शो हो रहे होंगे, इतने यूनिट चल चुके हैं तो उसमें रहते हुए कितने दिन हो चुके होंगे। तो यानी कि इसमें जो टोटल यूनिट हमारा वाई है, टोटल यूनिट वाई, और डेज जो है ना वो एक्स है। डेज हमने मालूम करने हैं। तो ये जो जनरल लोकेशन है इस क्वेश्चन की है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। अब देखें कि वाई की जगह पे वाई की वैल्यू आ गई 404 इक्वल टू 18 एक्स और ये प्लस 44 एज इट इज़। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये उधर जाके इधर प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 18x। तो पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस किया तो 360, तो फिर 18 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो जब 360 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 18 टू द 0 एक्स इक्वल टू 20। तो एक्स क्या था हमारा, नंबर ऑफ डेज, तो इसमें नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 20। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर से ही हम देख के हाउ मैनी की जगह पर लिख देंगे 20। आफ्टर 20 डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स, ठीक है ना। एंड पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज़्यादा ज़रा अच्छा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद द फिक्स चार्जेस 1500 रुपीज़। ये 1500 तो फिक्स हैं, लेकिन इसके अलावा, ठीक है ना, 450 रुपीज़ जो है ना पर 30 मिनट हैं। एक में यानी कि 30 मिनट के इतने हैं, तो 1 आवर के कितने होंगे, यहाँ पे हमने आवर्स में यूज़ करने हैं। 60 मिनट्स के आवर होते हैं ना, यानी अगर ये 60 मिनट हो गए, इसका डबल किया तो इसका भी डबल हो जाएगा, यानी उसके हो जाएंगे 900 रुपीज़, यानी कि 1 आवर के हो जाएंगे 1 आवर्स के, यानी कि 30 मिनट के 450 रुपीज़ हैं और 1 आवर्स के 900 रुपीज़ हैं। तो आगे ये आप एक तो इसकी जो फिक्स होती है ना, ये ज़्यादा से प्लस करने होते हैं। तो ये जो रेट है ये आवर्स के साथ लिंक कर रहा है, जैसे जैसे आवर्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से ये वाली अमाउंट बढ़ती जाएगी। ये सब के अंदर फिक्स ही हैं, जो कि ये फिक्स चार्जेस हैं। और ये क्वेश्चन बनाते हैं, फिर सारी जो वैल्यूज़ हैं जो जो मालूम करना है ये हम मालूम करते जाते हैं। अब इसमें चार्जेस फॉर 30 मिनट 450 रुपीज़, तो चार्जेस फॉर 1 आवर या 60 मिनट जैसा कि मैंने बताया वो 900 हो जाएंगे, क्योंकि इसका डबल करें तो यानी कि 30 मिनट आधा घंटा होता है ना, तो 1 घंटा जो 1 आवर होता है वो 60 का होता है, यानी कि इसका डबल हो जाता है, तो ये भी डबल हो जाएंगे। अब इसमें हमने सपोज़ किया कि लेट जो टाइम है जो यानी कि इन आवर्स, ये मैंने यहाँ पे लिखना था लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गया, मैंने आगे लिख दिया। आवर्स उसका एक्स है, ठीक है ना, हमने टाइम को एक्स के साथ सपोज किया और जो टोटल कास्ट है वो वाई, ठीक है ना। जो टोटल कास्ट हमेशा वाई इसलिए करते हैं कि जब ओकेशन हम बनाते हैं तो वाई को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इसलिए वाई को हम पहले लिख लेते हैं। अब टोटल कॉस्ट मालूम करने का जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी वो ऐसा बनेगी कि हमने जो होता है ना, जितना इसका जो टाइम होता है, जितना आवर्स होता है, आवर्स को उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ये आवर्स के साथ है, यानी 900 पर आवर, तो जितने आवर्स होंगे उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 1500, वो साथ प्लस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक जनरल जो इसकी लीनियर इक्वेशन है ये बन चुकी है। तो सेकंड पार्ट में है कि इसका जो टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट को हमने वाई सपोज किया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। इफ़ आवर्स, एक्स हमारे पास टोटल टाइम है जो कि आवर्स में ही है, वो 5 आवर्स हैं, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये हम इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस करके तो हम वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो वाई इक्वल यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिप्लेस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो ये लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब 900 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू 5 है, प्लस 1500, तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 5 दा 45, 2 0 के 2 0 साथ आ गए, प्लस 1500, इनको प्लस किया तो ये आ गया 6000, यानी कि टोटल कॉस्ट उनकी आ जाएगी 6000। तो क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 था, पार्ट 2 में व्हाट की जगह पे आ जाएगा 6000, बाकी आगे स्टेटमेंट सारी वही है कि व्हाट की जगह पे आ जाएगा 6000 विल बी द कॉस्ट फॉर टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। तो बाकी उन्होंने थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका स्लोप क्या होगा। तो हमारी जो क्वेश्चन थी हमने इसीलिए ही ऐसी इस फॉर्म में लिखा था कि y इक्वल टू ये जो होता है 900x प्लस ये 1500,
जब y अकेला सब्जेक्ट हो ना, x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो स्लोप कहलाता है, और आगे जो कांस्टेंट होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 900, ठीक है ना। असल में ये जो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है m होता है ना, ये स्लोप होता है वो, तो वो 900 आ गया। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या सेंटीग्रेड जिसको बोलते हैं, इनका एक रिलेशन हमने शो करना है जो कि इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो। पहला तो ये है, बाकी भी जब ये कर लेते हैं तो फिर आगे वाला भी इसमें बताना मुश्किल नहीं है। तो उसी की एक इक्वेशन बन जाएगी, उसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा। तो बाकी ये वाई इंटरसेप्ट और स्लोप बताना है। आसान क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले तो इसकी जो सिंपल रिलेशन है, जो कि इसका एक फार्मूला है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फार्मूला, हम क्लास 5 से सीखते आ रहे हैं, वो वाला जो इसका फार्मूला ना वो मैं लिखता हूँ जो इनके बिटवीन रिलेशन है। फ़ारेनहाइट से इक्वल टू होता है 9/5 C प्लस 32। ये इनका एक रिलेशन है। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, जो फ़ारेनहाइट्स को y के इक्वल और जो सेल्सियस है उसको x के इक्वल हम सपोज कर लेते हैं। तो इसको जब हमने y इंटरसेप्ट की फॉर्म में, y इंटरसेप्ट की इसमें स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में जब हमने इसको लिखना है, तो फिर देखेंगे इसमें मैंने इसमें जो फ़ारेनहाइट्स है उसको y के इक्वल सपोज कर लिया है, और जो सेल्सियस है उसको x के। दैन जो क्वेश्चन 1 है वो क्या बन जाएगी, f को हम y से रिप्लेस कर देंगे, y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ऐसे हो गया। ये तो होगी इसकी y इंटरसेप्ट, जो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में जो इसका फर्स्ट आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इस फॉर्म में लिखने के बाद सेकंड पार्ट में पूछना है कि इसमें y इंटरसेप्ट बताएं। ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना, ये स्लोप होता है। असल में मैंने ये पहले लिख लिया, x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। स्लोप इसका हो गया 9/5, और इसका y इंटरसेप्ट होता है जो कांस्टेंट है सामने, तो कांस्टेंट इसका 32 है। तो ये इसका y इंटरसेप्ट हो गया और ये इसका स्लोप हो गया। तो इसके थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट्स की वैल्यू मालूम करें जब इसका सेल्सियस में 5 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है। तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो इक्वेशन है वो ये है। अब इसमें c की जगह पे c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 9/5। ये वैल्यू c के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, चाहे मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देंगे ऐसे, c की जगह पे c की वैल्यू आ गई प्लस 32। ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 के साथ, ये 5 क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब बाकी रहेगा ये 9 प्लस 32 में 9 प्लस किया तो ये आ गया 41। तो ये फ़ारेनहाइट्स की वैल्यू 41 डिग्री आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आ क्रिकेट टीम स्कोर 96 रन इन 16 ओवर्स, यानी 96 रन बना रहे हैं 16 ओवर्स में। इसी तरह 180 रन बना रहे हैं इन 30 ओवर्स में। तो ये इनके 2 पॉइंट हैं। हम इसमें जो होगा हम ओवर्स को यानी कर लेंगे x, ओवर x हो जाएगा और रन्स y हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो इसी तरह से फिर हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। फिर इक्वेशन में जिस तरह 2 पॉइंट बन जाते हैं तो हम 2 पॉइंट्स के मदद से हम इसकी पहले स्लोप मालूम कर लेंगे, फिर उसकी इक्वेशन में कर लेंगे। इसको भी ये बनाने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। आप जिस तरह से भी आप इसको करें, लेकिन जो मेथड मैं कर रहा हूँ, जो मुझे इजी लगा मैं उससे कर रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि आप किसी और टीचर के साथ भी ये टैली करे कि वही सेम इसका मेथड और भी हो सकता है। अब इसमें हमने सपोज कर लिया कि उसके जो ओवर्स हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रन्स हैं उसको हमने या स्कोर करें उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले मैच में उन्होंने बताया कि उन्होंने 16, ठीक है ना, 16 ओवर्स में उसने क्या किया है कि उन्होंने यानी उसके 16 ओवर्स में 96 उसके स्कोर थे, 96। अब दूसरे मैच में उन्होंने 30 ओवर्स में 180 उनके रन्स थे। पहले वाले क्या है, हमारे पास ओवर्स हैं, एक्स ओवर्स हैं, 16 ओवर्स फिर 30 ओवर्स, 16 में ये रन्स हैं और दूसरे मैच में ये रन्स हैं। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हमने इक्वेशंस एक ड्रा करनी है, बनानी है,
तो यानी कि फाइंड आउट करनी है, तो इसमें ये होगा कि इक्वेशन के लिए हमें स्लोप भी चाहिए होगा। तो हम स्लोप के लिए अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो उससे स्लोप मालूम करने का ये फार्मूला है। तो इसमें देखें कि अब ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया। अब y2 में से माइनस करेंगे y1 और x2 में से माइनस करेंगे x1। इनको इनमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 84/14। इनको जब हम सेम टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, यानी m इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ से भी देखें कि 6 क्यों आता है, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें ये आता है। इस तरह सेम जो होता है ना ए की जो इसका जो स्लोप होता है वो सेम ही होता है। अच्छा इसको इसके साथ यानी कि 30 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो स्लोप इसका आ गया 6। अब हमने इसकी जो इक्वेशन ड्रा करनी है, तो आप इक्वेशन देखें कि जो स्लोप की हेल्प के साथ हमने इक्वेशन ड्रा करनी होती है वो क्या होती है। तो अब देखें कि हमारे पास जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें जो पॉइंट स्लो फॉर्म होती है या जो पॉइंट स्लो फार्मूला होता है, हमारे पास जो इसका स्लोप है ये आ गया। अब इसमें जो पॉइंट होगा, पॉइंट कौन सा लेंगे, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला पॉइंट लेंगे कि ये वाला पॉइंट हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ के अंदर। तो इसमें बेटा एक तो वक्त में हम एक वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, स्लोप वाला बता यही होगा जो एक ही है। पॉइंट जौन सा मर्जी आप इसके साथ अप्लाई कर लें या यूज़ कर लें, दोनों के साथ आंसर सेम आएगा। और इसमें देखिए y माइनस y1 क्या है हमारा, ये x1 ये y1 माइनस 96 इक्वल टू m हमारा क्या है 6, m इक्वल टू 6 है ना, इंटू x माइनस x1 हमारा 16 है, ये x1 है ये y1 है, तो y1 की जगह पर 96 आ गया और ये 16 आ गया। अब देखिए इसमें पहले स्टेप में हम सब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 को x से किया 6x और 16 था 96। अब ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो इसको भी इधर ही रहने दें, 6x माइनस 96 और ये माइनस उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो ये प्लस 96 और ये माइनस और ये प्लस आपस में कट के बाकी y इक्वल टू 6x। ये मैंने y को इस तरफ क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि हमने इसको ना इसकी जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है ना उस जिसकी जो जनरल इक्वेशन फॉर्म उसमें मैंने इसको लिख दिया है, y को सब्जेक्ट बना लिया है। अब आगे x, फिर अगर आगे कोई कांस्टेंट होता तो वो लिखना था, लेकिन कांस्टेंट इसका है नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए अगर क्वेश्चन के अंदर आएगा तो लिख दूंगा कि जो इसमें अगर y इंटरसेप्ट की कहीं बात आएगी तो वो मैं आपको हाँ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें यहाँ पे क्या बच गया 0, कुछ भी ना हो ना यहाँ पे 0 वैसे लिखा नहीं जाता, ये उस वक्त मैंने लिखा जब यहाँ पे y इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, जो x के आगे कोई भी कांस्टेंट होता है, तो जब कांस्टेंट कोई नहीं है तो वहाँ पे 0 लिखा जाता है। तो वैसा ये मैंने आपको समझाने के लिए दूसरा पॉइंट भी लिख दिया है, पहले इस पॉइंट के साथ मैंने ये सॉल्व करके ये क्वेश्चन आ गई थी। अब अगर दूसरा पॉइंट यूज़ करते हैं, ये नहीं यूज़ करते तो ये करते हैं, स्लोप तुम्हारा वही 6 ही था ना, तो वो पॉइंट यूज़ किए तो फिर भी देखें कि y इक्वल टू 6x ही आ रहा है, तो ये इसकी बेटा इक्वेशन आ गई है। तो इक्वेशन इसकी असल में यही वाली है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा ना कि नेक्स्ट पॉइंट में जब y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो फिर हम इस तरह करके इसको लिखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट में है कि व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म ऑफ स्कोर। इसमें जो ग्रेडियंट है, सबसे पहले तो मैं ग्रेडियंट की वैल्यू लिख दूंगा कि क्या है वो। ग्रेडियंट इसमें है m यानी कि जो ग्रेडियंट इसमें क्या है, x का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो ग्रेडियंट होता है, तो इसका जो ग्रेडियंट है वो 6 है। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इसको आप इसमें सेकंड पार्ट है व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर। तो स्कोर की टर्म में आप क्या लिखेंगे, तो देखें ये ओवर्स को ये ओवर के साथ इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, ओवर्स के साथ। तो ये इसका रन रेट है, जैसे जैसे ओवर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो वाई क्या था उसका टोटल रन्स थे, तो वैसे वैसे उसके रन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 स्कोर पर आवर या पर ओवर। अगर यहाँ पे 1 आता है यानी कि 1 ओवर है तो उसमें 6 रन बनेंगे, अगर 2 है तो उसमें 12 हो जाएंगे। तो यानी ये जो इसमें जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है, ये क्या शो कर रहा है 6 स्कोर पर ओवर। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें था वाई इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में क्या है, तो इसके अंदर जो इसमें था व्हाट विल बी द प्रिडिक्ट स्कोर आफ्टर, अच्छा नहीं ये नहीं, उससे पहले वाला व्हाट डज द वाई इंटरसेप्ट मीन इन द टर्म्स ऑफ स्कोर। इसमें टर्म्स ऑफ स्कोर, इसमें जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट मैंने ये जो 0 लिखा था ये सिर्फ वाई इंटरसेप्ट की वजह से लिखा था कि इस इक्वेशन को जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो आगे जो कांस्टेंट होता है ना वो होता है इसका वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट इसका 0 है, तो यहाँ पे वाई जो इंटरसेप्ट है वो क्या शो कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट ये शो कर रहा है कि उसका जो स्कोर है वो जब मैच है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से,
इसका जो मैच है वो 0 स्कोर से स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं है कि पहले कुछ स्कोर बने हुए हैं तो आगे कोई मैच शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। उसका जो मैच है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह करके स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हम एंड पे लिख देंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कि वो कितने स्कोर होंगे। स्कोर को हमने किसके साथ प्रेजेंट किया, वाई के साथ। इफ़ ओवर्स 45, ओवर्स को हमने एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इसी इक्वेशन में हमने हमने लिखना है कि रिप्लेस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो y इक्वल टू 6x, अब x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 45। अब 45 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270। तो ये 270 क्या आ गया, 270 स्कोर आ गया, या रन्स कह लें, जैसे मर्जी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो फिफ्थ पार्ट में वो जो स्कोर बता रहे हैं कि वो हैं 240। वो कह रहे हैं 240 जो स्कोर हैं वो कितने ओवर्स में बनेंगे। तो अब ओवर्स को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो स्कोर हैं वो हमारे वाई के साथ हैं। तो हमने जो इक्वेशन मालूम की थी यहाँ पे, वो क्या थी इक्वेशन हमारी, कि वाई इक्वल टू 6x। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, वाई इक्वल टू 6x। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 240 और 6x। एक्स को क्या मालूम करना है, तो अब एक्स रह जाएगा इधर ही, ये 6 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 6 4 द 24, 0 का 0, इन एक्स इक्वल टू 40 आ गया। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या 40 आया है, ये नंबर ऑफ ओवर्स आए हैं। तो जो पार्ट 5 का क्वेश्चन था उसके अंदर था आफ्टर हाउ मैनी को काट के आपने ऊपर 40 ओवर्स लिख देने हैं, बाकी स्टेटमेंट एंड तक आपने वही लिख देनी है कि आफ्टर 40 ओवर्स द स्कोर विल बी 240। तो वो स्टेटमेंट आपने एंड पे लिख देनी है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है अब्दुल्ला रेंटेड आ ट्रक फॉर 1 डे। एक दिन ट्रक वो रेंट पे लेके जाते हैं, किराए पे लेके जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। द ट्रक कंपनी चार्ज 5000 पर डे। ये तो उसका फिक्स है, 5000 उनका फिक्स है, वो उन्होंने चार्ज करना ही है। एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर, फिर जितने वो किलोमीटर वो उसको ड्राइव करेंगे या चाहे वो चलेगा उतने ही वो उसके साथ एक्स्ट्रा उसके चार्जेस हैं। वो उसके जो किलोमीटर के चार्जेस क्या हैं, ही ड्राइव्स 120 किलोमीटर एंड पेड 30,000। तो उसने 125 किलोमीटर चलाया और उसके जो टोटल उसने अमाउंट पे किया ना, ये सारे जो भी उनकी कंडीशन थी उसके मुताबिक 30,000 उन्होंने पे किया है। राइट एंड ओकेशन इन पॉइंट स्लो फॉर्म एंड डैट डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। तो आइए देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसा कि वो बता रहे हैं कि उसने जो टोटल अमाउंट पे की है वो उसने पे किया 30,000, ऐसे ही है, उसने 30,000 पे किए हैं, 30,000 रुपीज़। तो नंबर ऑफ़ किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर उसने ड्राइव किया था, 125 किलोमीटर। तो जो टोटल उसने पे किया या टोटल कॉस्ट को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है, जो नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स हैं उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया जो कि 125 है, और जो इसमें फ़िक्स अमाउंट है वो 5000 रुपीज़ हैं। तो रेट पर किलोमीटर को एम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। अब टोटल अमाउंट हमारी 30,000 इक्वल टू, तो ये हमने इसका जो रेट पर किलोमीटर है ये हमने मालूम करना है, और एक्स हमारे पास जो नंबर ऑफ़ किलोमीटर है वो 125 है, प्लस सी हमारे पास है 5000। इसका मैं यहाँ पे फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ ताकि आपको वो और भी समझने में ज़रा आसानी हो जाए। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ऐसे होगा, रेट पर किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक टोटल किलोमीटर के साथ प्लस फिक्स अमाउंट। तो ये हमारे पास जो वाई था ये टोटल अमाउंट थी, इसके रेट को इसके किलोमीटर के साथ, रेट को किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस फिक्स अमाउंट, ये इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एम की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि रेट पर किलोमीटर, या इसमें कह रहे हैं स्लोप हमने मालूम करना है। तो वैसे तो रेट हमने दूसरे क्वेश्चन में मालूम करना था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि हमने ओकेशन भी इसकी राइट करनी है तो ओकेशन के लिए भी हमें स्लोप की वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए हम इसके पहले इसका वो समझे कि पार्ट 2 ही समझे कि पहले इसका हम फाइंड कर रहे हैं। तब ये 30,000, ये प्लस 5000 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 5000, 125 एम। तो 30 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी ये रह जाएगा हमारे पास 25, ठीक है, 125 एम।
अब ये 125 इस तरफ ये डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 200। तो यानी कि इसका क्या आ गया, ये रेट पर किलोमीटर। ये तो पार्ट 2 का आंसर आ गया ना, रेट पर किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। अब पार्ट 1 में जब हमने इक्वेशन ड्रा करनी है स्लोप पॉइंट से उन्होंने कहा है, इसमें राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होती है कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इस फॉर्म के लिए हमें एक तो स्लोप भी चाहिए था जो कि हमने मालूम किया है। अब बारी आती है पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर ना हम पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखें कि इसमें पुट x इक्वल टू 0 इन ओकेशन, इसको ओकेशन को नाम दे दें 1 का, ये y मालूम करने के लिए इक्वेशन 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 200 और x की वैल्यू 0 और c है हमारे पास 5000। ऐसे हो गया। अब इसमें देखें ये 200 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 5000, y इक्वल टू 5000 आ गया। अब इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, x1 और y1। x1 हमारे पास 0 है और y1 हमारे पास आ गया 5000। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये हम इस वाली जो क्वेश्चन जो स्लोप पॉइंट फार्मूला है उसके अंदर हम पुट कर लेंगे। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे लिख भी दें कि स्लोप पॉइंट फॉर्म y1 है, ये x1 है, ये y1 है। 1000 स्लो हमारे पास क्या है, स्लो हमारे पास हमने मालूम किया है पहले 200 ये, और x माइनस x1 हमारे पास है 0। तो ये हमारा आंसर जो पॉइंट स्लो फॉर्म है ना, ये इसी फॉर्म में हमने लिखना है इसको, इसी फॉर्मेशन में शो करने के लिए। तो इसी फॉर्मेशन में शो करने के लिए ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। ये पार्ट 1 का आंसर पहले मतलब बाद में आया, पहले पॉइंट, इसका पार्ट 2 का आंसर पहले हमने मालूम किया है। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में वो यही कह रहे हैं कि इसमें टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, कितने वो पैसे वो चार्ज करेंगे अगर वो 180 किलोमीटर उसने ड्राइव की हो। तो अब इसकी जो वैल्यू है, ये किलोमीटर हमने स्टार्ट में ये किलोमीटर को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था और जो कॉस्ट थी या पेड था वो वाई के साथ था, ऐसे ही है ना। अब इसकी एक्स और वाई की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर पुट कर लें कि जैसे इसके अंदर वाई है, ये एक्स है, स्लोप हम मालूम कर चुके हैं, सी हमारे पास कांस्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर ये जो एंड पे हमारे पास इक्वेशन आई है जो भी हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी उसके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब देखें y माइनस 5000 इक्वल टू, यहाँ पे चाहे फार्मूला ये वाली इक्वेशन आप लिख लेंगे। तो अब देखें 200 इंटू एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है 180 माइनस 0। इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें 200 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 36,000, क्योंकि 180 में से 0 माइनस करेंगे ना तो ये 180 ही रह जाएगा। तो 180 को 200 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, ये माइनस का 5000 था, दूसरी तरफ जाके प्लस का 5000 हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास होगा 41,000, यानी कि वो 41,000 टोटल जो कॉस्ट है या उसका जो उसके चार्जेस वो पे करेंगे। तो एंड पे स्टेटमेंट की फॉर्म में जिस तरह कि इसका पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि हाउ मच की जगह पे आपने 41,000 रुपीज़ ऐसे लिख के आगे सारी हाउ मच की जगह पे सिर्फ ये लिखना है, बाकी आपने सारा आगे वही लिखना है, वुड इट कॉस्ट इफ़ अब्दुल्ला ड्रो 180 किलोमीटर, आगे स्टेटमेंट वही क्वेश्चन के अंदर से, पर हाउ मच की जगह पे ना आपने ये लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी इसमें 2 पॉइंट ही मुझे नज़र आ रहे हैं। आ शिप स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्राम कराची विद लैटीट्यूड ऑफ 25 डिग्री नॉर्थ है, ये ईस्ट के लिए होता है, एंड लॉन्गिट्यूड इज़ 67 डिग्री। इसमें ये हो जाएगा एक, इसमें हम इसको जो है x1 और y1 इनको लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, ऐसे हो गया। अब इसमें देखें कि इसमें x1 और y1, ये जिसको मर्जी आप इसको ना ऐसे करते जाएं, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं, ये 2 पॉइंट्स ही हैं।
फिर वो ट्रैवल करते हुए क्या होता है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रीच आ डेस्टिनेशन विद द लैटिट्यूड ऑफ 32 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 54 डिग्री ईस्ट। ये ईस्ट वेस्ट को आपने नहीं इसमें कंसीडर करना, सिंपल आपने जो डिग्रीज़ हैं वो आपने लिखना है। इसमें ये 2 पॉइंट्स आगे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, देन ड्राइव द ओकेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट स्लो फॉर्म में आपने इसकी जो ओकेशन है वो राइट करनी है। तो वो जो तो पहले हम इसका स्लोप मालूम करेंगे। तो पहले हम इसमें x1 और y1 और x2 y2 लिखते हैं, फिर स्लोप मालूम करके तो फिर हम इसकी वो ओकेशन लिखते हैं। तो आगे इसका आगे फिर नेक्स्ट फॉर्म है इसकी, यानी कि आगे यानी कि नेक्स्ट इसका पार्ट है वो और है। तो ये जो इन्होंने के क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमने जो लैटीट्यूड को x और लॉन्गिट्यूड को हमने y के साथ रिप्रेजेंट किया। अब इसमें जो पहले इन्होंने जो इसमें दिया हुआ है लैटीट्यूड, उसका जो पहले वाले हैं वो 1 1 हो गए, ठीक है ना, और जो दूसरे वाली जो वैल्यू दी हैं वो x2 और y2 होगी, ठीक है। ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गए दूसरे वाले, ये x1 y1, ये x2 y2 हो गए। क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में दिया कि स्लोप पॉइंट जो फॉर्म है ना उसमें हमने उसकी इक्वेशन को लिखना है। तो उसकी इक्वेशन होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि स्लोप पॉइंट की जो फॉर्म है वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इसमें हमें स्लोप की जो वैल्यू है ना वो हमें चाहिए। तो एक तो हमारे पास फार्मूला जो फार्मूला बुक के अंदर दिया हुआ उसके अंदर ही m की जगह पे यानी स्लोप का जो फार्मूला ना वहीं स्लोप की जगह पे वो फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन हमने स्लोप मालूम करने के 2 फार्मूले हमने 8.2 से सीखते आ रहे हैं। तो उसी फार्मूले से पहले हम इसका जो स्लोप है ना वो मालूम कर लेंगे। तो इसमें देखें y2 माइनस y1, तो y2 हो जाएगा 54 माइनस 67 और x2 क्या है 32 माइनस 25। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये माइनस 13 ओवर, इनको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 7। ये स्लोप आ गया इसका, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास x1 y1 तो ये है ही है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, y माइनस y1 क्या हमारे पास ये 67 m, ये स्लोप हमारे पास है ये माइनस 13 ओवर 7 और x माइनस x1 क्या हमारे पास 25। तो ये बेटा स्लोप पॉइंट की जो फॉर्म है ना ये आ चुका है। अगर इसकी मैं मज़ीद वैसे वजाहत कर दूँ, पीछे आंसर बुक में भी यही है। अगर हम इसी फार्मूले का अगर ये वाले पॉइंट भी हम लिख देंगे ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन तो उससे उतर आ ही सकता है, लेकिन वो भी बिल्कुल यही ठीक होगा। वैल्यू यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे 32, यहाँ पे 54, तो लेकिन वो भी गलत नहीं है। लेकिन ये अगर हम x1 y1 यहाँ पे, क्योंकि हम x1 y1 लिखते हैं तो x1 y1 ही लिख देंगे तो हमारे लिए ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट इसमें यही कहा गया है कि इसका अगर लैटीट्यूड जो दिया हुआ हो, लैटीट्यूड हमने x के साथ लिखा है 39, तो देन इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो हमने मालूम करना है, यानी कि y मालूम करना है। तो इसी की जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, माइनस 67 माइनस 13 ओवर 7, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 39 माइनस 25। अब पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 13 ओवर 7, 39 में से 25 माइनस किया तो आ जाता है 14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 7 और 14 ये आपस में सेम टेबल से कट जाएंगे, 7 1 दा 7 2 दा, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, तो ये 13 2 दा माइनस 26 आ गया, ठीक है ना। अब ये तो एक वैल्यू होगी। अब माइनस 67 है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस 67 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 41। तो अब इसको हम ज़रा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, नीचे इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है कि इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 41 डिग्री होगा अगर उसका लैटीट्यूड 39 डिग्री होगा। ये भी लिख सकते हैं वरना ऐसे भी लिख दें, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही ये वैल्यू ये वाली दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसके अंदर है कि इसमें द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशो 2:1, ऐसी है। राइट इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इफ़ द विड्थ ऑफ द प्लॉट इज़ 30 फीट। ये पहले तो रेशो दे दिया है, फिर उन्होंने कह दिया कि विड्थ अगर 30 होगी तो उसकी लेंथ क्या होगी। वैसे तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी रेशो 1:2 की आई, यानी ये करें ये इसका डबल करें तो ये बन जाता है। इसकी अगर विड्थ 30 है तो लेंथ 60 होगी। तो लेकिन हमने इसका ना वो जो प्रॉपर फार्मूले से हमने इनको सॉल्व करना है।
तो हमने सपोज किया कि इसकी जो लेंथ y है और जो विड्थ इसकी x है, तो इसकी जो रेशो दी हुई है y रेशो x, क्योंकि लेंथ जो होगी ना, जिसको भी हम लेंथ के साथ करेंगे ना वो पहले आएगी क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे लेंथ को x करते हैं, इस विड्थ को y करते हैं, फिर x रेशो y आनी थी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम एक इक्वेशन बनाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं y ओवर x इक्वल टू 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, y इक्वल टू 2x, 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y बन जाएगा। तो ये तो इनकी इक्वेशन बन चुकी है। तो अब इन्होंने ये कहा कि अगर उसकी विड्थ 30 हो तो फिर उसकी लेंथ मालूम करें। विड्थ को हमने x के साथ रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना, और जो लेंथ है वो y के साथ है। तो अब इसी इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, y इक्वल टू 2x और x की जगह पे हमने 30 लिख देना है। तो अब इसमें 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60, तो क्योंकि इसका यूनिट फीट्स में था तो ये भी हमारे पास फीट में ही आ गया है। तो ये इसका हो गया इसका। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द स्लोप इन केस एंड व्हाट डज इट मीन। इसका स्लोप क्या होगा और उस स्लोप का क्या मतलब होगा। स्लोप देखें कि जब ये इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो इस फॉर्म में यानी y प्लस जो भी x की वैल्यू होगी प्लस 0, इसमें यानी कि है ही नहीं है वो कांस्टेंट। अगर लिखना चाहें भी तो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो क्या होता है, वो स्लोप होता है। इसमें स्लोप आ जाता है 2। अब इसका जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये स्लोप है, ये शो कर रहा है द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ। तो ये स्लोप मैंने वैसे बता भी दिया कि इसका जो कोफिशिएंट होता है ये किस फॉर्म में लिखते हैं, ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो स्लोप होता है और ये कांस्टेंट होता है जिसको y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका स्लोप भी आ गया और एंड पे ये स्टेटमेंट भी हमने लिख देनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।